हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप लोग कर लेते। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है तो पकड़े जो 1 बजे, कल की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन साथ को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस से क्लास का अपडेट एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास से स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी से क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए सब्सक्राइब करने को बोलूंगा, ये करूंगा, लाइक करने को बोलूंगा, कुछ भी करने को बोलूंगा, किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो शांति से क्लास खत्म करूंगा, अपना काम करूंगा और बंद करूंगा क्लास को। ठीक है, देखता हूँ आज के बाद, कल से देखिए, कल या परसों इसका जो भी होगा। 2-3 दिन तो क्लास बंद करने का ही मन है, उसके बाद अगर मन करेगा तो क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो ये तो सही है, राज्यसभा का सदस्य हो ये आपका गलत है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। चलिए, 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त चुनाव, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, राइट है। चलिए, 78 है, निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयोग के सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी जो है हो चुके हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। 80 नंबर, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री होते थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री वही थे हमारे, इसके वजह से। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक चारों घराने के तबला वादन में सिद्ध रहा है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक चारों घराने के तबला वादन में सिद्ध रहा है। तो इसका राइट आंसर हो सकती हो अहमद जान थिरकवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमद जान थिरकवा जो है तबला वादक चारों घराने में तबला वादन में सिद्ध रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका 82 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। पसंद बसंत ताल में कितनी मात्रा होती है। बसंत ताल में कितनी मात्रा होती है, तो बसंत ताल में जो है मात्राओं की संख्या आपकी टोटल 9 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए, 83, कर्नाटक औनद वाद के एक गुरु कौन होते हैं। कर्नाटक औनद वाद के एक गुरु कौन है, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे टी आर महालिंगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका भी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। कर्नाटक औनद वाद के एक गुरु आपके टी आर महालिंगम है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या है। 84 क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी का गायक कौन थे। 20वीं शताब्दी का गायक कौन है इन चारों में से। तो 20वीं शताब्दी के गायक की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे त्यागराज। ठीक है, 20वीं शताब्दी के गायक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 85 नंबर, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा बताइए। हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे गुसादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिएगा, आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य जो है गुसादी है। 86 छियासी में, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी बताइए। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा नरगिस दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। 87 नंबर, अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए। अवध किसान सभा की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी, तो अवध किसान सभा की स्थापना आपकी प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 88 नंबर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते थे, बताइए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कुल 389। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बी दिया गया, राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या आपकी 389 थी। ठीक है, चलिए। 89 नंबर क्वेश्चन सामने है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था, बताइए। तो जुलाई 1945 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा 46 में, 1946 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई 1946 में निश्चित हुआ था। 90 नंबर है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, बताइए। संविधान सभा का जो चुनाव है निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ दिया गया। ठीक है, वर्गीय मताधिकार पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर तय हुआ था। ठीक है, चलिए। 91 नंबर है, कर्ण को पालने वाली माता का नाम क्या था। तो कर्ण को पालने वाली माता का नाम आपका राधे था। ठीक है, राधा था। उनको देखिए, कर्ण को राधे भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो पालने वाली माता का नाम था राधा था। ठीक है, चलिए। अगले क्वेश्चन है आपका साथियों 92 बाद में नंबर। दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा गांधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए। पांडव नकुल किसका विशेषज्ञ था। तो देखिए, पांडव नकुल की अगर बात करें तो ये विशेषज्ञ थे हमारे घोड़ों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 94 प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से अर्जुन के शंख का नाम क्या था। अर्जुन अर्जुन के शंख का नाम पूछा है। ठीक है, तो अर्जुन के शंख का नाम जो दिया गया है हमारा देवदत्त शंख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। ठीक है। 95 55, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करके किसने अपने प्राण त्याग दिए थे, बताइए। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करके किसने अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भीष्म ने। ठीक है, महात्मा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए। 96, मार्कस के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था, बताइए। मार्कस के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था। तो यह था साथियों हमारा असमाध्यय वर्ग संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिएगा आपका राइट आंसर। मार्कस के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण था हमारा असमाध्यय वर्ग संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए। 97 नंबर, राष्ट्रीयता सभ्यता राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है। राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, चलिए। 98 नंबर है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी तकनीक से पूर्व है, बताइए। तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है, या समर्थन मतलब यह विचारधारा समर्थन करती है कि इसका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे व्यवहारवाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके साथ 99 नंबर। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है। तो ये आपके चार्ल चार्ल्स मेमरियम। ठीक है, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लॉसवेल, ये सभी हैं। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक एक सभी के सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए। आखिरी क्वेश्चन आ गया 100 नंबर। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह किया गया था साथियों हेनरी मेन के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, क्लास कंप्लीट हो गई, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी। आप सबसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।